आश्रम मिला और वो आश्रम ऐसा आश्रम है कि वहां पर कोई भी जीव, खग मृग जीवो जंतु ताहा नाही, कोई नहीं। जंगल में वो आश्रम है, आश्रम बना है, लेकिन उस जगह के पेड़ भी सूख गए हैं। वृक्ष हैं पर वृक्षों में पत्ते नहीं हैं। भूल करके भी किसी पक्षी के चहचहाट की आवाज भी वहां नहीं आती। यहां पर ये जो कथा है ना, राम जी कितने दयालु हैं, गोस्वामी ने इसका वर्णन किया। और जैसे ही भगवान वहां पर आए, विश्वामित्र जी से पूछा, बाबा, पूछा मुनि शिला प्रभु देखे। उस मार्ग में एक पत्थर पड़ा है, एक शिला पड़ी है, लेकिन शिला तो पड़ी है और वो शिला नारी के आकार की है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही। जीव होते हुए भी उसके अंदर वो निर्जीव जैसे पड़ी है। भगवान राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, बाबा, ये स्थान किसका है? ऐसा लगता है यहां पर किसी महापुरुष ने तप किया है। ऐसा लगता है ये जो पत्थर पड़ा है सामने, ये पत्थर कुछ बोलना चाहता है, लेकिन बोल नहीं पा रहा। ये है क्या? विश्वामित्र से जैसे ही पूछा है भगवान ने, बाबा विश्वामित्र बताते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धी, चरण कमल रज चागती, कृपा करो रघुबीर। चरण कमल रज चागती, कृपा करो रघुबीर। मेरे भाई, जैसे भगवान ने पूछा ना, ये कौन है? गुरु विश्वामित्र कहते हैं, राम, गौतम नारी श्राप बस। थोड़ा किसका स्थान है? गौतम नारी श्राप बस उपल दे धर धीरो, चरण कमलो रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। भगवान ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, कौन है? बाबा विश्वामित्र कहते हैं, राम, ये गौतम ऋषि की तप स्थली है। एक महात्मा थे गौतम ऋषि, वहां पर उन महात्माओं ने तप किया, उस संत ने तप किया, लेकिन
जैसे ही राम जी ने पूछा महात्मन ये पत्थर क्या है, विश्वामित्र कहते हैं भगवान ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। पति श्राप के कारण ये पत्थर हो गई है। लेकिन एक साधु पर मुझे उस यहां पर जो विश्वामित्र जी का एक परोपकार, एक साधु का स्वभाव जो महात्मा ने यहां पर दिखाया है ना, इसके पहले विश्वामित्र जी भगवान राम को राम, वत्स इत्यादि शब्दों से संबोधित करते थे। लेकिन यहां जैसे ही राम जी ने पूछा ये क्या है, विश्वामित्र ने हाथ जोड़कर कहा चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये आपके चरण कमलों की रज चाहती है, कृपा करो, कृपा करो रघुवीर। मेरे भाई बहन, विश्वामित्र महात्मा जब राम को जान गए ना कि राम ब्रह्म है, तो साधु जहां जहां से यात्रा करा के गया तो कहीं ना कहीं किसी का कल्याण छिपा रहा है। क्योंकि संत के जीवन की तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि और पराकाष्ठा है, कल्याण हो किसी और का। विश्वामित्र ने कहा भगवान आप अपनी चरण रज लगाओ, इसका कल्याण हो जाए। और एक भाव, क्योंकि अहिल्या पतित हो गई है, विश्वामित्र ने कहा भगवान इसके पति गौतम ने श्राप दिया है, तू पत्थर हो जा, और ये पत्थर होकर के पड़ी है। एक निवेदन, अपराध अपराध तो हुआ है, और ये कथा शायद सब जानते। इंद्र ने छल किया अहिल्या से, और गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, फाखान हो जा, पत्थर हो जा। और गौतम ऋषि ने कोई छोटा श्राप नहीं दिया। वाल्मीकि रामायण पर अगर मैं विचार करो तो गौतम ऋषि ने कहा अदृश्याम सर्वभूतानां, छोटा श्राप नहीं था। वाल्मीकि ने कह दिया तुम पत्थर तो हो जाओगे, पत्थर के साथ साथ तुम सारे भूत में अदृश्य रहोगी, तुम्हें कोई देखेगा नहीं। छोटा श्राप नहीं दिया था गौतम ऋषि ने। छोटा श्राप नहीं है। गौतम ऋषि ने कहा था तुम अदृश्याम सर्वभूतानाम, तुम्हें कोई नहीं देखेगा, तुम्हारी तरफ कोई भूलकर आएगा नहीं, इस आश्रम की ओर कोई आएगा नहीं, ये निर्जन रहेगा, होते हुए भी संसार में तुम अदृश्य रहोगी। लेकिन मैं फिर से कहूं मेरे भाई बहन, जिसे दुनिया नहीं देखती उसे मेरा ठाकुर देखता है, जिसे दुनिया नहीं देखती उसे मेरा परमात्मा देखता है। यही तो उसका स्वभाव है। अपराध कौन है दुनिया में जिससे कभी अपराध ना हुआ हो? कोई मुझे बताए ना। हर किसी यहां हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दोष आया है, लेकिन अपराध होने के बाद भी हम अपने जीवन को अपने परमात्मा को समर्पित कर दें, और मेरा परमात्मा इतना उदार है कि वो अपराधों पर ध्यान ही नहीं देता, वो इतना उदार है। एक साधु ने कहा है ना, तुम निघन श्याम अधीनों को जो तारा
महापुरुषों ने कहा, भगवान अगर आपने अधीनों को तारा है, तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा, तो कभी हमको भी तरने का सहारा होगा। हम भी तेरी आस में बैठे हैं। हमने सुना है कि तू अधमों का भी उद्धार कर देता है, अधमों का। और इतना ही साधुओं ने कहा, गम न होगा हमें बर्बादिया पामाल करो, गम न होगा हमें बर्बादिया पामाल करो, नाम हर हाल में बदनाम तुम्हारा होगा। तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा। साधु कहते हैं, हे ईश्वर, हम जो मशहूर हैं पापी, तो तुम पतित पावन। किसी साधक ने कहा है, मैं मानता हूं कि मैंने पाप किया है, मैं मानता हूं कि मैं अपराधी हूं, लेकिन आप तो पतित पावन हो। मेरे भगवान का ये जो नाम है ना, पतित पावन, पतितों को वो पावन बनाने वाला है। हम जो मशहूर हैं पापी, तो प्रभु पतित पावन। तुम न होगे तो भला कौन हमारा होगा। अगर आप नहीं हो हमारे, तो दुनिया में कौन हो सकता है। हमने जीवन दे दिया है। निवेदन करो, कितना भी बड़ा अपराध हो, भगवान अपराधों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन क्योंकि अहिल्या के जीवन में कोई छोटा अपराध नहीं हुआ, अहिल्या के जीवन में कोई छोटा अपराध नहीं है। अगर वाल्मीकि जी पर विचार किया जाए ना, तो अहिल्या ने अपराध है, लेकिन फिर भी अपराध हुआ, कोई बात नहीं। जब गौतम ऋषि ने श्राप दिया ना, अहिल्या ने कहा, भगवान मैं मानती हूं मैंने अपराध, मुझसे अपराध हो गया, लेकिन इसका कोई अपराध का मोक्ष, अपराध का उद्धार कब है। गौतम ऋषि ने कहा, अदृश्याम सर्वभूतानाम, सारी विश्व में तुम अदृश्य रहोगे, लेकिन अदृश्य होते हुए भी अगर तुम्हारे पास कोई आ गया तो समझ लेना वो तीनों लोगों का मालिक है, और जब तुझे वो अपना लेगा तो संसार अपना ले। भगवान वहां पहुंचे। मेरे भाई बहन, ईश्वर में और संसार में बड़ा अंतर है। अगर थोड़ी सी भी प्रीत हमारी परमात्मा से लग जाए ना, तो
हर युग में, हर जन्म में वो हमारे साथ रहता है। किसी साधु ने तो कहा है ना, संसार में और भगवान में क्या अंतर है? बोले संसार कैसा है? बोले चारों दिनों की प्रीतो जगतों में, चार दिनों के नाते हैं और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं पलकों के। ये दुनिया में और ईश्वर में यही तो अंतर है ना। ध्यान रहे, जब तक हमारा जीवन है, चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं पलकों के। जिनकी चिंता में तू जलता, हर रोज हम जिनकी चिंता करते हैं ना, जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं। और जिन पर रक्त बहाया निस दिन, जल में तुझे बहाते हैं। जिन पर रक्त बहाया निस दिन, जल में तुझे बहाते हैं। घर के मालिक के जाने पर, घर के मालिक के जाने पर, घर की शुद्धि कराते हैं। और पिंडदान कर प्रेतात्मा को अपना पिंडो छुड़ाते हैं। पिंडदान